नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। तो साथियों, आज हम देखेंगे आवधिक आकलन ट्रेकर कक्षा 2 सप्ताह 12। साथियों, जैसा कि हमने कक्षा 1 का आवधिक आकलन ट्रेकर भरा है, ठीक वैसे ही कक्षा 2 का भी आवधिक आकलन ट्रेकर है। लेकिन हमें यहाँ पर देखना होगा कि इसमें क्या अंतर आया है। तो उसका जो पैटर्न है वही है, बच्चे का नाम, माता पिता का नाम। साथियों, ये अभी हम इस पर बात कर रहे हैं, इसका रजिस्टर भी है इसी वीडियो के अंदर। और इसी वीडियो में शिक्षक संदर्शिका में जो भाग दिया है, जहाँ पर हमें आवधिक आकलन ट्रेकर लेना है, उस पर भी चर्चा की गई है। तो साथियों, आप बने रहें वीडियो में। साथियों, रजिस्टर लिखना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको समझना अति महत्वपूर्ण है। और आप जब तक वीडियो को में बताए गए बातों को समझेंगे नहीं, आवधिक आकलन ट्रेकर समझना थोड़ा मुश्किल सा है। तो साथियों, अब हम देखते हैं कि इसमें क्या खास है। तो हमने देखा था कि पहला क्वेश्चन है मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास, उसमें क्या कुछ करना है, कैसे लेना है, उनका आकलन कैसे करना है, तो हम देखेंगे जब रजिस्टर को देखेंगे। दूसरा ध्वनि जागरूकता। तीसरा है वर्ण, शब्द, शब्दांश एवं शब्द पठन। यहाँ पर अंतर यह आया है कि कक्षा 1 में जो था वो वर्ण और शब्दांश तक सीमित था, यहाँ पर शब्द पठन शब्द जोड़ दिया गया, मतलब एक भाग और कक्षा 2 के लिए जोड़ा गया है शब्द पठन। उसी प्रकार वर्ण, शब्दांश एवं शब्द लेखन, इन पर चर्चा की गई है। उसके बाद में श्रुत लेखन सप्ताह 12 दिवस 6। कितने यहाँ पर साथियों थोड़ा सा आपको बदलाव करने की आवश्यकता है। यहाँ पर लिखे 32 शब्द लिखे गए, लेकिन यहाँ पर 32 नहीं है, 30 वर्ण है। सॉरी, 32 वर्ण लिखे हैं, लेकिन यहाँ पर 30 वर्ण है। तो साथियों, अब हम चलते हैं शिक्षक संदर्शिका की ओर कि शिक्षक संदर्शिका में किस प्रकार से आया है। तो साथियों, आवधिक आकलन कक्षा 2 में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें आकलन करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो सबसे पहला प्रश्न था जिस पर हमने चर्चा की थी, मौखिक भाषा विकास। मौखिक भाषा विकास में क्या करना है कि कक्षा 2 के बच्चों को कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक से अथवा कोई सुनी हुई कहानी अथवा, तो साथियों बच्चा जो भी बताए, इसमें अपनी ओर से कोई भी प्रश्न बच्चों से को नहीं देना है। बच्चों से केवल हमें एक प्रश्न करना है कि बताओ बेटा, आप जो है किसी कहानी या कविता को सुना सकते हैं। तो वहाँ पर आपने 3 स्थितियों को देखा था। अब हमारे द्वारा एक ही प्रश्न किया गया कि आपको कक्षा 1 से या आपके घर से या किसी भी प्रकार की कहानी कविता आती है तो आप सुनाइए। तो अब वहाँ पर 3 स्थिति आती है, कौन कौन सी, उसे हम देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे पहला क्वेश्चन मौखिक भाषा विकास। तो मौखिक भाषा विकास में हमने प्रश्न किया। अब बच्चे 3 कैटेगरी के निकलेंगे। कुछ नहीं बोला, मतलब या तो बच्चा हमारा प्रश्न सुनकर कुछ भी नहीं बोलेगा, या बोलने की कोशिश करेगा, या सुना पाई। तो आप देख रहे हैं मेरे पास 5 बच्चे हैं, गगन, कमलेश, मोहित, भावना, श्वेता। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो कुछ नहीं बोला हो। कमलेश ने कोशिश की, और 4 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी अपनी कुछ ना कुछ कविताएं, कहानी सुनाई है। तो इस प्रकार से हम नीचे एंट्री कर देंगे कि सुनने वाले कितने बच्चे हैं, जो कोशिश की वो कितने बच्चे हैं, और जिन्होंने सुना पाया वो कितने बच्चे हैं। इस प्रकार से हम इसका आकलन करेंगे। दूसरा पॉइंट है ध्वनि जागरूकता। तो ध्वनि जागरूकता में देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न है। यहाँ पर आप दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना। साथियों, इसको इस प्रकार से पूछेंगे जैसे मकान, गमला, टोकरी, किताब लिखा हुआ है। हम बच्चों को पढ़ के सुनाएंगे, बेटा मकान है, मकान, इसमें प्रथम ध्वनि क्या है, या बीच की ध्वनि क्या है, या इसमें कितनी ध्वनियाँ, आवाज़ें आई है। तो बच्चा जो है बताएगा। अगर वह बता पाता है तो उसको सही पे टिक लगाएंगे, और नहीं बता पाता है तो उसको गलत पर टिक लगाएंगे। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण में दिया, शब्दों को आवाज़ों की स्तर पर ही बताना है। जैसे कमल में 3 आवाज़ें, कमल, और मोती में 2 आवाज़ें। तो इस प्रकार एक उदाहरण भी हम दे सकते हैं कि इस प्रकार से आपको गिनकर बताना है। तो ये 4 शब्द दिए हैं यहाँ पर, इन 4 शब्दों से बच्चों का आकलन करना है। तो हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं ध्वनि जागरूकता में 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं जो सही बता पाए, एक बच्चा जो है वो गलत बता पाए। अगला जो हमारा भाग शुरू होता है वर्ण, शब्दांश एवं शब्द पठन। तो इसमें 4 भाग है, सही पढ़े गए कुल वर्ण की संख्या। तो सही पढ़े गए कुल वर्ण की संख्या आप देख रहे थे कि शिक्षक संदर्शिका में, यहाँ पर साथियों ध्यान रखने योग्य बात है। और एक और बात बता दूं मैं कि आपको जो NA आया है, NA का कोई मीन्स नहीं है, वो मिसप्रिंट है, आप उस पर ध्यान नहीं दें, उसे हटा दें। बार बार प्रश्न आ रहा था
कमेंट बॉक्स में कि सर एन ए के बारे में बताइए ये क्या है। तो एन ए जो है वह कुछ भी नहीं है, वो मिसप्रिंट है, उसे हटा दें। अब हम देखेंगे सही पड़े गए संख्याओं की संख्या, तो उसमें वहाँ पर शिक्षक संदर्शिका में आपको 32 मिलेंगे, लेकिन रियल में वहाँ पर 30 है, तो उसे आप काट कर 30 कर लें। तो कौन कौन से उन्हें हम देखेंगे। तो हमारा जो ये प्रश्न था वर्ण पठन, बच्चे को हम उदाहरण स्वरूप पढ़ के बताएंगे। बेटा ये नीचे कुछ वर्ण दिए गए हैं, मैं आपको 2 वर्ण पढ़कर सुनाता हूँ, ठीक वैसे ही आपको यहाँ से पढ़ना है। तो जैसे ह न, इस प्रकार ये नीचे दिए गए वर्णों को आपको पढ़ना है। तो बच्चे नीचे दिए गए वर्णों में से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 30 वर्ण दिए गए हैं, 30 में से बच्चे जितने पढ़ पाते हैं उतनों की संख्या हम वहाँ पर लिखेंगे, वर्णों को नहीं लिखेंगे, केवल संख्या मात्र लिखेंगे। जैसे बच्चा इसमें से 20 पढ़ पाया तो वहाँ पर अंकों में 20 लिख देंगे। हमने कैसे लिखे हैं, ठीक वैसे ही जो है आपके बच्चे जो पढ़ पाते हैं लिख लेना है। इसके बाद साथियों यहाँ देख रहे हैं आप कि मैंने यहाँ पर 30 वर्णों में से बच्चों से अलग अलग पूछा। तो कमलेश नाम का बच्चा केवल 10 वर्ण पढ़ पाया और बाकी के बच्चों ने बहुत अच्छा, गगन ने 16, मोहित ने 18, भावना ने 26, श्वेता ने 24, इस प्रकार से वर्ण पढ़े। नीचे क्या एंट्री करेंगे, नीचे आपको 3 भाग देखने को मिल रहा है, 0, 1 से 15, 11 से 30। मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा उनकी संख्या, तो ऐसा एक भी बच्चा नहीं है। ऐसे बच्चे जिन्होंने 1 से 15 वर्ण के बीच पढ़े हों तो एक बच्चा निकल कर आया जो कि कमलेश नाम का है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने 11 से 30 वर्ण पढ़े हो तो ऐसे 4 बच्चे निकल कर आए। ठीक ऐसे ही जो है शब्दांश पठन में है, शब्दांश पठन में कुल 8 शब्दांश है। और इसी प्रकार जो है शब्द पठन है, शब्द पठन में 12 शब्द पूछे गए हैं। तो हमें इस प्रकार से जैसे हमने वर्ण पठन का किया ठीक वैसे ही करना, इसे आप समझ लें। फिर हम शिक्षक संदर्शिका में देखेंगे कि इतने इतने वर्ण है या नहीं। तो आप ध्यान रखें, शब्दांश पठन में 8 है और शब्द पठन में 12। इसके बाद इधर जो है आपको शिक्षक संदर्शिका में इस प्रकार से डिवाइडेशन नहीं मिलेगा। ये डिवाइडेशन मैंने किया है, गलत या नहीं पढ़े गए कुल वर्ण या शब्दांश, तो इसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर लिया है और नीचे वर्ण और शब्दांश लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि जो बच्चा पढ़ पाया वो तो पढ़ लिया है, जो नहीं पढ़ा है वर्ण या शब्दांश उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसे कि दूसरी में कमलेश नाम का जो बच्चा है, गगन नाम का, गगन ने 16 वर्ण जो है पढ़ दिए थे। तो वर्ण कितने हैं 30, तो 16 में पढ़ दिए तो बच्चे कितने हैं 14 वर्ण, तो 14 की एंट्री यहाँ पर कर दी। जैसे कमलेश नाम का है तो उसने 10 वर्ण पढ़े थे तो नहीं पढ़े गए या गलत पढ़े गए 20, तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार सही पढ़े गए शब्दांश, यानी यहाँ पर जो आएगा वो गलत पढ़े गए शब्दांश आएंगे। तो ये पढ़ने तक की बात हो गई थी। यहाँ पर वर्ण शब्दांश और शब्द पठन की बात हो गई। अब लेखन की बात पहले हम देख लेते हैं कि क्या इतने इतने शब्दांश वर्ण पठन हैं। तो यहाँ पर आप देखिए पठन वाले भाग में शब्दांश पठन, बच्चों को शब्दांश पढ़कर सुनाएंगे। 2 शब्दांश ऊपर दिए तो और तऊ, तो यहाँ पर कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8, वहाँ पर 8 दिया था। उसके बाद ये शब्द पठन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिए गए थे। तो यहाँ पर ये 12 आए, इन्हीं में से पढ़वाना। साथियों कहीं कहीं से आए थे, प्रश्न भी आए थे सर हमें आवधिक आकलन का प्रश्न पत्र कैसे तैयार करना है। तो साथियों आपसे निवेदन है कि किसी भी प्रकार का प्रश्न पत्र तैयार नहीं होगा, आपको शिक्षक संदर्शिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार बच्चों का आकलन करना है। आकलन बच्चों की वर्कबुक पर होगा। वर्कबुक में सारी जगह दिए पेज दिए गए हैं जहाँ पर बच्चों से लिखित कार्य करवाना है। पढ़वाने का काम आज बच्चे से इस प्रकार कर सकते हैं, बच्चों की वर्कबुक में वो भी दिया है। तो आप जो है प्रश्न पत्र के चक्कर में ना रहें, सारा काम शिक्षक संदर्शिका और बच्चों की वर्कबुक पर करना है। तो यहाँ पर पठन वाला काम हो गया है। अब हम देखते हैं वर्ण लेखन। तो वर्ण लेखन में कितने आए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वर्ण बच्चों को दिए गए हैं। इसी प्रकार शब्दांश में 8 दिए गए हैं और कुछ श्रुत लेखन जो है बच्चों को मौखिक रूप से शिक्षक द्वारा लिखवाना है। तो हम देखते हैं हमने किस प्रकार से उसको उसमें भी भरा है। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ण शब्दांश एवं शब्द लेखन। तो हमने देखा पहले 12 दिए थे, उन 12 में से बच्चों से लिखवाना है। जितने बच्चे लिख पाते हैं उनके सामने एंट्री करते चलना है। फिर सही लिखे गए वर्ण, यहाँ शब्दांश उनकी संख्या और सही लिखे गए कुल शब्द जो है शिक्षक अपनी मर्जी से बोलेंगे। जो है श्रुत लेखन वो शब्द यहाँ पर लिखवाएंगे, छोटे शब्द होंगे
और उसके बाद में श्रुत लेखन। तो ये इस प्रकार से जो है आपने देखा कि ये पूरा जो है कक्षा दूसरी का विषय हिंदी का आवधिक आकलन ट्रैकर है। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। साथियों, अगर आप अपनी शिक्षक संदर्शिका के आधार पर फोटोकॉपी के आधार पर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन साफ़ सुथरा बनाएं और जो है मेरे हिसाब से आपको रूल कर बना लेना चाहिए, जो कि एक स्थायी रिकॉर्ड है और हमारी समझ में भी आएगा, क्योंकि इसमें जो बच्चे आ रहे हैं उनका टेस्ट लेना है, जो नहीं आ रहे हैं उनका बाद में लेना है। तो इस प्रकार से आप इसमें कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद में अभी तक के FLN के जितने भी वीडियो आए हैं, आवधिक आकलन, रचनात्मक आकलन और शिक्षक नियोजन, सारे इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आप वहां से उनको देख सकते हैं, उनकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है वह अंग्रेजी विषय कक्षा 1 का आवधिक आकलन आएगा। फिर उसके बाद अंग्रेजी विषय कक्षा 2 का आवधिक आकलन आएगा। इसलिए आप चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन। सब्सक्राइब वही साथी करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसे साथियों की पहचान ये है कि उनको नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा दिखता है, तो वो मेरे नए साथी है। वो रेड कलर के सब्सक्राइब पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए